अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम हिंदी की रिवीजन करने जा रहे हैं। हिंदी पार्ट 14 की थ्रू वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट के ज़रिए से। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। बेटा, कॉपी में आपको ऊपर पहले डेट मेंशन करनी है, उसके बाद आप नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया, यही इंद्रप्रस्थ आज किस नाम से जाना जाता है? यानी इंद्रप्रस्थ एक जगह का नाम था जिसको पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था। आज के टाइम में, यानी इस टाइम पे अब उस जगह को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है दिल्ली। पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया, यही इंद्रप्रस्थ आज किस नाम से जाना जाता है? तो ये इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना गया है। प्रश्न नंबर 2 है, लाल किला किसने बनवाया था? इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 2 है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसका उत्तर क्या है? शाहजहां। शाहजहां, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर 3, कुतुब मीनार में अब कितनी मंजिलें हैं? बेटा, आपको ये जो प्रश्न उत्तर लिखने हैं, ये वन वर्ड में लिखने हैं, यानी एक शब्द में आंसर देना है। तो कुतुब मीनार में अब कितनी मंजिलें हैं, यानी अगर आप आज जाकर कुतुब मीनार देखें तो उसमें कितनी मंजिलें हैं? उसमें 5 मंजिलें हैं। कितनी? 5। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर 4, श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है? समाधि समझते हैं आप? समाधि कहते हैं कब्र को। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो समाधि है वो किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है शक्ति स्थल। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल के नाम से जानी जाती है। अब है दूसरा प्रश्न, यानी खापाठ सही जोड़े बनाइए। यहाँ आपको एक तरफ एक साइड में समाधियाँ दी गई हैं और दूसरी साइड नाम दिए गए हैं, यानी किसकी समाधि कहाँ पर है ये आपको मिलाना है, इनके सही जोड़े बनाने हैं। पहला है राजघाट। राजघाट पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की। तो राजघाट का जोड़ा किससे मिलाएंगे? महात्मा गांधी से। दूसरा है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल पर किसकी समाधि है? श्रीमती इंदिरा गांधी की। किसकी समाधि है? श्रीमती इंदिरा गांधी की। उनकी कब्र है शक्ति स्थल पर, तो इसलिए शक्ति स्थल का जोड़ा मिलाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी से। तीसरा है वीर भूमि। वीर भूमि पर किसकी समाधि है? वीर भूमि पर है श्री राजीव गांधी की समाधि, तो वीर भूमि का जोड़ा मिलाएंगे श्री राजीव गांधी से। फोर्थ है शांति दूत। शांति दूत पर किसकी समाधि है? शांति दूत पर है श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि, यानी उनकी कब्र है। नेक्स्ट है पांचवा किसान घाट। किसान घाट पर किसकी समाधि है? किसान घाट पर है श्री चरण सिंह की समाधि, यानी उनकी कब्र। उसके बाद है सिक्स्थ समता स्थल। तो समता स्थल पर किसकी समाधि है? समता स्थल पर है श्री जगजीवन राम की समाधि, यानी उनकी कब्र। तो समता स्थल का जोड़ा मिलाएंगे श्री जगजीवन राम से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी गा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी इनके उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है आज़ाद। आज़ाद का विलोम क्या होता है? आज़ाद का विलोम होता है गुलाम। दूसरा है पवित्र। पवित्र का विलोम क्या होता है? पवित्र का विलोम यानी उसका उल्टा अर्थ क्या होता है? अपवित्र। तीसरा है विस्तृत। विस्तृत का विलोम क्या होता है? विस्तृत का विलोम होता है संकुचित। फोर्थ है आरंभ। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, तो शुरुआत का उल्टा यानी विलोम क्या होगा? शुरुआत का उल्टा होगा अंत, यानी आरंभ अंत।
उसके बाद है फिफ्थ शोभनीय। शोभनीय का विलोम क्या है? शोभनीय का विलोम है अशोभनीय। उसके बाद है सिक्स्थ आदर। आदर कहते हैं सम्मान को, यानी किसी की रिस्पेक्ट करने को। तो आदर का विलोम क्या है? आदर का उल्टा अर्थ है निरादर। अब है अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए तथा उनका अर्थ भी लिखिए। यानी यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके साथ अन्य जोड़ना है और नया शब्द बनाना है और फिर उनके मतलब भी लिखने हैं, यानी उनका अर्थ भी लिखना है। जैसे दर्श जमा अन्य, तो क्या होगा? दर्शनीय। अगर हम इसको मिलाएंगे, जोड़कर लिखेंगे तो होगा दर्शनीय, यानी दर्शन, देखने योग्य। दर्शन करना होता है, दर्शन का मतलब होता है देखना, किसी के दर्शन करने यानी उनको देखना। दूसरा है प्रशंस जमा अन्य, तो इसको अगर हम जोड़कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रशंसनीय। प्रशंसनीय का अर्थ होता है प्रशंसा करने योग्य। प्रशंसा कहते हैं तारीफ को, यानी कि तारीफ करने योग्य, तारीफ करने के काबिल, लायक। तीसरा है पूज जमा अन्य, तो जब हम पूज जमा अन्य को जोड़कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? पूजनीय। पूजनीय का अर्थ होता है पूजा करने योग्य, यानी पूजा करने के काबिल, लायक। इसी के साथ हिंदी के पार्ट 14 की जो रिवीजन है, जो हमने वर्कशीट के द्वारा करी है, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।